हाय दोस्तों, मैं आज हिस्ट्री का पार्ट 1 लाया हूँ। जो मेरा ओनली टारगेट है BHU एंड AU, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा टारगेट है कि मैं जो भी पढ़ाऊँ बेसिक से पढ़ाऊँ, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कराऊँगा। तो आज मैं हिस्ट्री का पार्ट 1 लाया हूँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बेसिक से मैं पढ़ाऊँगा। तो चलिए मैं पहले हिस्ट्री का थोड़ा सा बेसिक आप लोग जान लीजिए कि हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। 1 नंबर में प्राचीन इतिहास, 2 नंबर में होता है मध्यकालीन इतिहास और 3 नंबर में होता है आधुनिक इतिहास। तो सबसे पहले मैं पढ़ाऊँगा आप लोग को बेसिक से प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में मैं सब नहीं पढ़ाऊँगा, टॉपिक जो बेसिक है एग्जाम के दृष्टि से है वही पढ़ाऊँगा, जो एग्जाम में बार बार पूछता है वही पढ़ाऊँगा। तो चलिए आज मैं प्राचीन इतिहास में पढ़ाऊँगा सिंधु सभ्यता पढ़ाऊँगा, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जाकर प्रीवियस वर्ष का क्वेश्चन उठाइएगा तो AV या BHU में यहाँ से 2 से +3 क्वेश्चन पूछता है, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे पहले बेसिक पढ़ा दूंगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। तो ये मतलब हिस्ट्री का पार्ट 1 होगा सिंधु सभ्यता। अब पार्ट 2 में हम थोड़ा सा बेसिक और ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सबसे पहले बेसिक पढ़िए अच्छे से, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं सिंधु सभ्यता। तो रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति यानी रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वनाम तिथि 2400 से 1700 ईस्वी तक मानी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि इसका तिथि 2400 से 1700 है। ये कभी कभी दे देता है कि 2400 से 1800 दे देगा, तो आप लोग घबराना नहीं है, ऑप्शन में एक ही देगा। यानी 2400 से 1800 दिया होगा तो ये मारिएगा, और नहीं तो 2400 से 1700 मारिएगा। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पूछ देगा कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा है। तो विस्तार कैसा होता है? त्रिभुजकार होता है। ये 2017 में BHU में पूछा है क्वेश्चन, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता की खोज पूछता है क्वेश्चन डायरेक्ट कि सिंधु सभ्यता की खोज कब हुआ था। तो 1921 में किसने किया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किए थे। चलिए सिंधु सभ्यता को अर्ध ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिकल अथवा कास्मोब्रोज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ या भूमध्य सागरीय थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यानी सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व यानी सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिर्देशक ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक के उन्नत नगरी सभ्यता का पाए जाने को विविधता घोषणा की है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग को डेट याद रखना है। ये 1924। चलिए सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दार्शक नदी के किनारे यानी सुटका गेंडर यानी बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिंडर नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ में उत्तर प्रदेश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल कहाँ है, तो ये आप रखिएगा यानी सुटका-गेंडर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा यानी जम्मू कश्मीर मादा पुरास्थलों गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदाबाद महाराष्ट्र में है। चलिए सिंधु सभ्यता एक नागरिक सभ्यता थी। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ देगा कि सिंधु सभ्यता कैसी थी, तो ये नागरिक सभ्यता थी। पूछ देगा, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा नाम कि सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता कैसा सभ्यता थी पूछता है, तो आप नागरिक सभ्यता याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सिंधु सभ्यता को प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संख्या दी गई है। और पूछता है क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता में कितने स्थलों को यानी परिपक्व अवस्था वाले दिए गए हैं, तो कि आप लोग याद रखिएगा 6। कौन कौन है, तो नाम आइए जान लीजिए। पहला है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा,
राखी गड्डी एवं काली बग्गन। आप लोग याद रखिएगा ये 6 नाम। चलिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछता भी है, प्रीवियस उठाइएगा, पूछ देगा क्वेश्चन कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ से खोजा गया था, तो गुजरात से खोजा गया था स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। आप लोग याद रखिएगा। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखी गड्डी है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो मोहनजोदड़ो है। और भारत में पूछेगा कि भारत में कौन है, तो भारत में राखी गड्डी है जो घंगर नदी है, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसका खोज 1963 में सूरजभान ने की थी। लोथल एवं सुतकोटता सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। पूछता है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन है, तो ये ऑप्शन में और देगा लोथल, तो लोथल भी हो जाएगा और सुतकोटता भी हो जाएगा। ऑप्शन में अधिकांश यानी सुतकोटता ही देता है। आप लोग दोनों नाम याद रखिएगा। जूते हुए खेत नक्शीदार ईंटों का प्रयोग साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो काली बग्गन से प्राप्त हुए हैं। आप लोग ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानगार संभवतः सिंधु सभ्यता को सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नानकुंड इतना मीटर और लंबा और इतना मीटर चौड़ा, इतना मीटर गहरा है। इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं सब सिलेबस में है तो मैं पढ़ा दिया हूँ। आप लोग इतना याद ही मत रखिएगा, इम्पोर्टेंट है नॉलेज के लिए। चलिए, अग्निकुंड लोथल एवं काली बग्गन से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड पूछता है क्वेश्चन कि कहाँ से प्राप्त हुए अग्निकुंड, तो लोथल एवं काली बग्गन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। इनके चारों ओर हाथी, गेंदा, चीता एवं भैंस विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। ये क्वेश्चन आप लोग उठाइएगा तो 2017-18 BHU BA में पूछ दिया है क्वेश्चन। ही पूछा है कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है, तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। आप लोग नाम याद रखिएगा। पूछ देता है नर्तकी कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से। चलिए, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक सिंगी पशु का अंकुलन मिलता है। पूछता है कि हड़प्पा की मोहरों पर पूछ देगा क्वेश्चन, एक सिंगी पशु का अंकुलन कहाँ से मिलता है, तो हड़प्पा से मिलता है। यहाँ से प्राप्त आयताकार मोहर परिस्थिति से निकला पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चंद्रोदर से मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है क्वेश्चन कि मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं, तो लोथल और चुनहुद्रो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसे थी, भाव चित्रात्मक है। 2017 में BHU में पूछा है क्वेश्चन, आप लोग उठाकर देख लीजिएगा। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है, भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, जबकि अभिलेख 1 से अधिक पंक्तियों का होता है, तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। चलिए दोस्तों, तो मैं यहाँ पर हिस्ट्री का पार्ट 1 पढ़ाया हूँ, जो सिंधु सभ्यता है। यहाँ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट 1 है सिंधु सभ्यता के। मैं पार्ट 2 लाऊंगा, जिसमें थोड़ा सा इतना ही और बेसिक पढ़ाऊंगा। उसके बाद उसी में ऑब्जेक्टिव मैं कराऊंगा, जो एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले आप लोग बेसिक पढ़िए। मैं बार बार यही बोलता हूँ कि पहले बेसिक अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। प्रीवियस मैं जो लाऊंगा आप लोग ही बना देंगे, जो बहुत मतलब अगर बेसिक पढ़ लेते हैं तो बहुत आसानी से आप लोग बना देंगे। मेरा ओनली ही टारगेट है BHU एंड AU। मेरा अगर आप लोग अच्छे से वीडियो देखते हैं और ऑब्जेक्टिव भी देखते हैं, तो आप लोग को फिक्स है कि मतलब आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और आप लोग का रिजल्ट होगा। अब मेरा ओनली टारगेट है कि मैं फ्री में, मैं कुछ एक भी रुपया नहीं, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं पैसा देकर कहीं पढ़ा हूँ, तो मेरा यही टारगेट है कि मैं फ्री में वीडियो बनाकर और बच्चों अच्छे से पढ़े और तैयारी करें और अच्छा स्कोर करें। चलिए दोस्तों, तो मैं यहीं पर
वीडियो समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।